चलिए रुख करते हैं राजधानी रायपुर का, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय आज नारायणपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:15 पर रायपुर से नारायणपुर के लिए होंगे रवाना। नारायणपुर के गढ़बेंगौल में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। शाम 6 बजे आईटीबीपी बटालियन में जवानों से करेंगे मुलाकात। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी प्रोविंस हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोविंस, आज नारायणपुर के दौरे पर सीएम साय रहने वाले हैं, जवानों से भी सीएम साय मुलाकात करेंगे। देखिए इसे निश्चित तौर पे आज अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो नारायणपुर जिले के दौरे पर रहेंगे और नारायणपुर में जब लगभग राजधानी रायपुर से 12:15 में नारायणपुर के लिए रवाना होंगे और लगभग 1 बजे नारायणपुर पहुंचेंगे। नारायणपुर में जो है गढ़ बंगाल जो जगह है वहां पहुंचेंगे। वहां कई कार्यक्रम उसका प्रस्तावित है, उस कार्यक्रम में जो है वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद उनके जो कार्यक्रम है गढ़ बंगाल के कार्यक्रम खत्म होने के बाद और कई कार्यक्रम वहां निर्धारित किया गया है, उस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और शाम में 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आईटीबीपी के जो जवान हैं बटालियन पहुंचेंगे, वहां जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। कुल मिला के कहें तो जिस तरीके से आने वाले समय में जो नक्सलवाद का जो लक्ष्य है खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है सरकार, तो कहीं ना कहीं आज का जो दौरा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नारायणपुर, वो जवानों से भी कहीं ना कहीं रूबरू होते हुए नजर आएंगे। और इस नक्सलवाद खात्मे को लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो अधिकारियों से, वहां पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी चर्चा करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज उनका नारायणपुर का दौरा है, नारायणपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आएंगे। विभिन्न उनका कार्यक्रम है, बैक टू बैक वो कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और नारायणपुर में भी कई जो जिले हैं, कई जो जगह है वहां वो बड़ी सौगात भी दे सकते हैं। हालांकि बस्तर के दौरा है, ऐसे में जो नक्सल बेल्ट होने के कारण जो पृथक जो जानकारी है जो उसको जो है वो डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से नारायणपुर में कई कार्यक्रम जो है उनका निर्धारित किया गया और उस बैक टू बैक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है उस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे। जानकारी के अनुसार इस जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वहां जवानों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद रात्रि जो भोज है उनके साथ भी कर सकते हैं और रात्रि विश्राम भी नारायणपुर में वो कर सकते हैं। जी प्रोविंस, महतारी वंदन योजना को लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या उसकी किस्त भी इस दौरान जारी की जाएगी? देखिए महतारी वंदन योजना की जो 24वां जो किस्त है उसको भी जारी किया जाना है, लेकिन अभी तक फिलहाल उनका जो आधिकारिक जो आंकड़े हैं, आधिकारिक जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पाई है। लेकिन जो जानकारी के अनुसार आज या फिर कल जो है इसकी महतारी वंदन जो योजना के तहत जो तमाम जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनके खाते में सीधा सीधा जो है डीबीटी किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करें सर, तो 24वां किस्त छत्तीसगढ़ की सरकार की तरफ से महतारी वंदन योजना का दिया जाना है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है महतारी वंदन के तहत जो है महिलाओं को 1,000 रुपया जो है प्रति माह दिया जाता है। महिलाओं को आर्थिक सशक्त और आर्थिक मजबूत करने के उद्देश्य से ये जो पैसा है वो दिया जाता है और इसका 24वां किस्त जो है सरकार महिलाओं को देने वाली है। जी जी बिल्कुल प्रोविंस, माना जा सकता है एक बड़ी सौगात यहाँ पर प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। और इस दौरान सीएम साय जिस प्रकार जानकारी है कि जवानों से मिलकर भी उनका मनोबल बढ़ाने का काम करेंगे, और जिस प्रकार लगातार एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर जवानों के जो है जवानों की मेहनत से अचीव करने की सरकार की कोशिश है। जिस प्रकार साल 2026 का 1 महीना गुजर चुका है और नक्सलवाद के खात्मे के लिए मार्च तक का समय निर्धारित किया गया है, माना जा सकता है ऐसे में जवानों की भूमिका काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। बिल्कुल ऐसा, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का वो बस्तर संभाग सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाकों में से आता है। और पूरे देश में जो नक्सलवाद की जो घटनाएं होती है सबसे ज्यादा बस्तर में होती है। और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो डेडलाइन निर्धारित किया है 2026 मार्च तक पूरे देश से नक्सलवाद खात्मे को लेकर, और इसी की जो मार्गदर्शन है केंद्रीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन पे जो सरकार है वो काम कर रही है। और लगातार छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद के जो खात्मे को लेकर जवान भी प्रतिबद्ध होकर लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार इसका जो रिजल्ट है वो भी सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो नारायणपुर के जिले पर दौरे पर रहेंगे और नारायणपुर में तमाम जो सुरक्षा कर्मी के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और जिस तरीके से रात में जो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उनके साथ 2 घंटे का जो समय है वो व्यतीत करेंगे। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो जवानों के मनोबल को बढ़ाने का जो एक काम जो है मुख्यमंत्री करने वाले हैं। और इसी का परिणाम होगा कि आने वाले जो समय है, यानी कि बहुत कम समय रह गया है इस नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। और इस
2 महीने के समय में, मतलब 60 दिनों के समय में किस तरीके से सरकार काम करेगी, किस तरीके से जवान वहाँ काम करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है और समय कम है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती होते हैं कि किस तरीके से रणनीति होगी, क्या काम किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा गया है कि 2026 31 मार्च तक से पूरे देश से नक्सलवाद खत्म किया जाएगा। हालाँकि इसका परिणाम छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है कि जो बड़े जो कैडर के नक्सली हैं, वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं और कुछ ऐसे नक्सली हैं जो मारे भी जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से जो मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन निर्धारित किया गया है सरकार की तरफ से, जवानों उस पे पूरी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और जवानों को जो है लगातार सफलताएँ भी मिल रही है और आने वाले समय में देखने वाली बात होगी कि इन 2 महीनों में किस तरीके से जो नक्सलवाद का खत्म करने का जो डेडलाइन है, उस पर कितना प्रतिशत जो है सरकार खरा उतर पाती है। जी। जी बिल्कुल प्रोविंस, जिस प्रकार आपने बताया कि समय कम है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन माना जा सकता है सुरक्षा बलों के मनोबल पर अगर विश्वास किया जाए तो ये लक्ष्य जरूर प्राप्त किया जाएगा। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।